गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे हाई स्कूल के सोशल साइंस के मॉडल पेपर 1। तो सेक्शन ए के जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए, ये जो लेटेस्ट पैटर्न पे आया है, जो पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ये सब OMR शीट पे ब्लैक पेन से सर्कल किए जाएंगे। तो आते हैं पास के पहले क्वेश्चन पे। व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक? फ्रांस को रिपब्लिक कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन है 1790, 1792, 1815, 1830। तो यहाँ पे आंसर दिया है 1792, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु फॉर्म्ड दी स्वराज पार्टी? CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बोथ ए एंड बी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किन लोगों ने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जब असहयोग आंदोलन जब समाप्त गांधी जी के द्वारा जब वापस ले लिया गया था, तो उसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे CR दास थे और मोतीलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूनिसिपालिटीज एंड पंचायत आर द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। जो म्यूनिसिपालिटीज होती हैं और जो पंचायत होते हैं, वो जो होती है लोकल गवर्नमेंट के पार्ट होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन? जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, महामंदी जब आई थी, तो उस टाइम जो है गोल्ड का एक्सपोर्ट को प्रमोट करना यह किसका सुझाव था? जॉन मेयार्ड कीन्स का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी? म्यूनिसिपैलिटी का, जिसे हम बोलते हैं नगर पंचायत या नगर निगम और इन सब का जो हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, कौन होता है? तो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड द नेपोलियन इन्वेडेड इटली? नेपोलियन ने इटली पर कब इन्वेड किया? 1790, 1779 पे। नेपोलियन जो है इटली पर 1779 पे आक्रमण किया, उसको कब्जा किया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड? टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस यानी छतों पर, यानी जो सीढ़ी नुमा छतानुसार जो खेती की जाती है, वह यहाँ पर खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेतियाँ जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। टेरेस जो कल्टिवेशन तो वह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पंजाब है, हरियाणा है, प्लेन्स आप उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इस सभी राज्यों में जो पहाड़ी स्टेट है वह उत्तराखंड है। तो जाहिर सी बात है जो टेरेस कल्टिवेशन होगा वह उत्तराखंड में होगा, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है, ताकि जो है वहाँ का जो बहाव है, मिट्टी का जो पानी का बहाव होता है, वह आसानी से वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वहाँ प्लेन ज़मीन नहीं होती है। इसलिए वहाँ पे जो खेती होती है, जो कल्टीवेशन होता है, वह टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच वैरायटी ऑफ कोल इज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज? तो किस तरह के जो कोल होती है, किस वैरायटी का जो कोल होता है, उसको कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्य तौर पर? तो वह जो होता है बिटुमिनस होता है। तो हमारे जो कोल के कई टाइप होते हैं, एंथ्रासाइड होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और एक कोल होता है।
तो इस तरह के जो कोल होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे जो कोल आता है वह बिटुमिनस होता है, और इसको ही हम जो है मेनली कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मॉनेटरी डेवलपमेंट इन कंट्री कैन नॉट इंश्योर pollution free environment, unadulterated medicine, protection from disease, all of above। तो ये सभी जो चीज़ें हैं all of above, इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, प्राइमरी सेक्टर को हम बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। जो हमारा इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री 3 तरह के सेक्टर पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर में जो बेसिकली खेती से जुड़े काम होते हैं जैसे हो गया, और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें जो है उसको हम मशीनों के द्वारा कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई पार्ट्स हो गए और चीज़ें हो गई, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग से जो यूनिट होती हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और जो टर्शरी सेक्टर होता है, जैसे होटलों में कोई टीचर हो गया, कोई इंजीनियर्स हो गए, ये सब टर्शरी सेक्टर होते हैं। और टर्शरी सेक्टर को हम जो बेसिकली सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को हम जो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज कास्ड द फॉर्मेशन ऑफ, जो उपभोक्ता जो मूवमेंट था, कंज्यूमर जो मूवमेंट था इंडिया में किसके कारण हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जब कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हुआ तो इंडिया में क्या बना, कौन सा किसका फॉर्मेशन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की फॉर्मेशन होती है, जो उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल फार्म टू रेज प्रोडक्टिविटी, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भूदान ग्रामोदान मूवमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चरल फार्म टू रेज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा नेम दिया गया था, कौन सा मूवमेंट आया था, तो उसका क्या नाम था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही इंडिया में पंजाब जैसे राज्यों में और हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गए, यहाँ पे गेहूँ और चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। और देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट है वो दिखाई देने लगे। अच्छे बीज, अच्छी दवाइयाँ, कीटनाशक प्रयोग करके प्रोडक्टिविटी जो है हमारे देश की बढ़ गई। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज नोन एज दी कैनाल कॉलोनीज द कॉलोनीज पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में कैनाल कॉलोनीज किसको बोलते थे, तो पंजाब, पंजाब को हम कैनाल कॉलोनीज बोलते थे। एक कॉलोनियल पीरियड की बात कब हो रही है, जब अंग्रेज हमारे पे शासन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रोड कनेक्टिंग विलेज इन डिस्ट्रिक्ट आर मेंटेन्ड विच एजेंसी, जो गांव और डिस्ट्रिक्ट को जो रोड कनेक्ट करती है उसका मेंटेनेंस कौन सी एजेंसी करती है, तो जिला परिषद करती है। क्वेश्चन नंबर 15, द अवध किसान सभा, अवध किसान सभा वाज हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815, तो वियना की जो कांग्रेस उसको कौन हेड किया था, डूक मेटरनिक।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट मिलेट। तो इसमें कौन सी जो है मिलेट नहीं है, ज्वार, रागी, बाजरा, मैजी। इसमें मैजी जो है मिलेट नहीं है। मैजी मतलब पॉपकॉर्न, जो जिसे बोलते हैं पॉपकॉर्न वाला भुट्टा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल, टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैरियर, फॉरेन ट्रेड। तो जो टैक्स इंपोर्ट होता है वह क्या होता है, एक तरह से ट्रेड बैरियर का काम करता है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए मेजर रोल इन द अचीवमेंट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को अचीवमेंट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। पैट्रियार्की इज ए सिस्टम दैट, पैट्रियार्की मीन्स होता है कि जहाँ पे पुरुषों का यानी मेल डोमिनेंट सिस्टम हो, समाज हो, तो उसे हम पैट्रियार्की बोलते हैं। तो पैट्रियार्की जो सिस्टम है दैट वैल्यूज वुमेन मोर, बिल्कुल जब हमने आपको बताया कि जो पैट्रियार्की मतलब होता है जहाँ पे मेंस की वैल्यूज होती है, तो वुमेन एक पहला गलत हो गया। वैल्यूज मेन मोर, बिल्कुल सही। वैल्यूज वुमेन इक्वल टू मेन, हो ही नहीं सकता। बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने क्या बताया, पैट्रियार्की मतलब होता है जहाँ पे पुरुषों का दबदबा हो, यानी मेल डोमिनेंट हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पैट्रियार्की क्या होता है, वैल्यू में मोर्स, जहाँ पे आदमियों का वर्चस्व हो, उसे हम पैट्रियार्की बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।